तो बच्चों हम लोगों ने 12th क्लास के हिसाब से एओडी तक करा हुआ है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और फिर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ठीक। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और बाकी कैलकुलस खत्म करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज से डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अब ये होता क्या है देखते हैं। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू बताती है बच्चों, एक जैसे मैंने लिख दिया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन लिख दिया मैंने। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर मेरे को x निकालना है, क्या निकालना है x, तो क्या कर सकता हूँ, y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, y को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, b2 a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2। और इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, b1, तो a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस c2 b1। अब दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस। दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस। तो ये कट गया। तो यहाँ से ये क्या मिला, a1 b2 माइनस a2 b1 x मिला। और ये क्या मिला, c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक। तो ये जो चीज है, ये चीज इसको लिखने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा तरीका बना लिया कि ऐसे लिख दो एक स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां लिख दो a1, यहां लिख दो a2, यहां लिख दो b1, यहां लिख दो b2। ठीक। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, a1 इंटू दिस इंटू दिस, फिर बीच में डालते हैं बच्चों माइनस साइन, दिस इंटू दिस। ठीक है। तो ये तो 2 डिग्री इक्वेशन था, तो x के साथ कोफिशिएंट ऐसा लिख सकता हूँ। 3 डिग्री इक्वेशन रहेगा तो भी ऐसा लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से, है ना। जैसे अगर मेरा 3 डिग्री का इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब यहाँ पे मेरे को x का कोफिशिएंट लिखना है कैलकुलेट करते समय, बाकी लोगों को एलिमेंट करके x का कोफिशिएंट लिखना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x ना, कोफिशिएंट ऑफ x, वो कैसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। या इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई भी, है ना, a1 a2 b1 b2 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ रहे बात को, तो दोनों ही चलेगा, है ना। ये भी और ये भी सेम चीज देगा अगर करोगे तो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सेम चीज ये। ठीक। तो इस चीज का हमको क्या रखना है बच्चों, ख्याल। कोई इशू, पक्का। तो डिटर्मिनेंट एक मतलब बस बेसिक एक ऑपरेशन है। डिटर्मिनेंट एक ऑपरेशन है जो हम ऐसे 2x2 मैट्रिक्स तो पढ़े नहीं है, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स या स्क्वायर 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम लगाते हैं। ठीक। ये बस क्या किया गया है कि इक्वेशन सॉल्विंग को आसान बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए डिटर्मिनेंट को यूज किया जाता है। ठीक। ये जो टॉपिक है, जो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, लीनियर अलजेब्रा। मतलब ये अभी तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की, आप कॉलेज में जाओगे तो 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल की अगर जब इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है तब हम क्या यूज करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। आसानी से सॉल्व होने की काबिलियत रखता है। अभी आपको लगेगा अरे अच्छी भाई ये क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता, है ना। लेकिन जब बढ़ते जाएगा, क्या बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर केसेस भी बढ़ते जाएंगे।
तब हम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी बता सकते हैं, ठीक, कैसे सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो बच्चों एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए दो चीज पढ़नी है, माइनर्स और कोफैक्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं माइनर। तो जैसे मेरे पास एक डिटरमिनेंट लिख दे रहा हूँ, 2x2 का लिख रहा हूँ पहले, ठीक है, पहले 2x2 मैट 2x2 डिटरमिनेंट का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। पहले वाला रो के लिए होगा और दूसरे वाला कॉलम के लिए होगा, ठीक। चलिए, तो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो A11 A12 A21 A22। पहला वाला 1 रो के लिए है, दूसरा वाला 1 कॉलम के लिए। पहला वाला 1 रो के लिए, ये सेकंड कॉलम है इसलिए सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब इसमें माइनर निकालना है, माइनर M11, क्या मतलब M11। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, M11 चाहिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, क्या दिख रहा है बस, तो लिख देंगे A22। तो M11 क्या है, A22। क्लियर सबको, दिखा ना। अब मेरे को चाहिए M12, क्या चाहिए M12। तो क्या करना है, 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, दोनों को ढक दो, क्या बचा A21, ठीक, समझे। फिर M21, 21 के लिए बस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दो, तो क्या मिलेगा A12। और M22 क्या मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ढक दो, A11। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, माइनस। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस, 2x2 के लिए, ठीक, समझ में आया। अब 3x3 के लिए कैसे करेंगे, 3x3 ये मान लीजिए A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अब मेरे को यहाँ पे M11 चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, M1 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो बचा क्या बच्चों, ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो इसको ऐसे ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना आता है हमको, कैसे कैलकुलेट करते हैं, A22 A33 माइनस A32 A23, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कोई इशू M11 निकालने के लिए। मान लो मेरे को M23 निकालना है, क्या निकालना है 23। तो क्या करूँगा, सेकेंड रो ढकूंगा और थर्ड कॉलम ढकूंगा, ओके। पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। तो अब बचा क्या है, देखो बचा क्या है, A11 A12 और A31 A32। आई बात समझ में, ओके। अब इसको निकालेंगे कैसे, A11 A32 माइनस A12 A31। कोई इशू, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कोई भी माइनर निकालना है हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कोई पूछा सर M31 निकाल दीजिए, तो क्या होगा, थर्ड रो को ढको और फर्स्ट कॉलम को ढको, तो क्या मिलेगा A12 A13 A22 A23। तो ये माइनर क्या हो जाएगा, A12 A23 माइनस A13 A22। किसी को तकलीफ नहीं ना, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार देख लेते हैं, आवाज आवाज ठीक है। तो ये थी बच्चों माइनर के बारे में बातचीत। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ बच्चों, कोफैक्टर, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कुछ अलग चीज नहीं है बच्चों, है ना। तो अगर कोई CIJ निकालना है, कहीं से किसी भी पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, CIJ
जे, तो वो होता है बच्चों -1 का पावर आई प्लस जे। क्या होता है? -1 का पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब बेसिकली एम आई जे, मतलब कोई भी माइनर निकालना है, उसमें प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन आई प्लस जे की वैल्यू। ठीक, बेसिकली इफ आई प्लस जे इज इवन देन सी आई जे और एम आई जे क्या होगा? सेम। इफ आई प्लस जे इज ऑड देन सी आई जे और एम आई जे में क्या होगा? एम आई जे का माइनस होगा सी आई जे। अब कहने का तात्पर्य क्या है? फिर से वही 2x2 मैट्रिक्स के लिए कर लेते हैं। पहले ये बना लिया मैंने, A11 A12 A21 A22, है ना? ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे को निकालना है सबसे पहले C11। तो सम क्या होता है 1 + 1 का 2। तो C11 और M11 एक ही चीज है, तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ढक दिए, कितना मिलेगा? A22। ठीक है, अब मेरे को C12 निकालना है, मतलब वो क्या है? -M12, क्योंकि 1 + 2 कितना आता है? ऑड। तो क्या होगा बच्चों? इसको ढक दो, इसको ढक दो, -A21। वैसे C21 ये भी माइनस ही होगा, तो सेकेंड रो घट दो, फर्स्ट कॉलम घटा दो, ढक दो, तो -A12। और C22 अब ये प्लस होगा, तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो क्या मिलेगा? A11। किसी कोई समस्या? कोई बात नहीं समझ में आई तो बोलो। क्लियर? तो बस ध्यान रखना, जब दोनों का सम क्या होगा? इवन होगा तो M11 के बराबर ही होगा, और दोनों रो और कॉलम का सम ऑड होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। अब जैसे फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ये लिख दिया मैंने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब मेरे को इसमें लगाना है, मान लीजिए C11, कुछ नहीं, इसको ढके, इसको ढके, क्या बचा? ये डिटरमिनेंट बचा, A22 A23 A32 A33। कैसे लिखते हैं इसको? A22 A33 -A32 A23, ऐसा। ठीक, कुछ टेंशन की बात नहीं। अब मेरे को निकालना है, मान लो C12 निकालना है। C12 में माइनस साइन आ जाएगा, C12 में क्या आ जाएगा? माइनस साइन। तो फर्स्ट रो को ढक दो, सेकंड कॉलम को ढक दो, तो क्या आएगा? देखो बच्चों, ये वाली चीज को हटा देता हूँ, पुरानी वाली। क्या आएगा? A21 A23 A31 A33। तो क्या होगा? माइनस बाहर, A21 A33 -A31 A23। ठीक, बात समझ आई? तो कभी भी बस ढकना है और लिख देना है। बोलिए। कैसे लिखना है C12 के लिए? तो सबको क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए बढ़े आगे। तो बेसिकली अब मेरे को अगर एक और निकालना है, मान लीजिए कुछ निकालना है, C32 निकालना है मान लो, तो दोनों का सम क्या है? ऑड, तो माइनस साइन लिख देना। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 3 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो A11 A123 A11 A23, फिर बीच में क्या साइन आएगा? माइनस A21 A13। आई बात समझ में? पहले डिटर्मिनेंट लिखता है, उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करता है, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दिया। कोई इशू तो नहीं ना? तो बार बार
तो छोटापन है बोल के मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो बार बार क्यों करूंगा ऐसे। सब वो क्लियर? पक्का? अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? डेल डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एनी सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding कोफैक्टर। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है? किसी भी रो और कॉलम ये एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे एक डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें डेल होगा A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। या ये फर्स्ट रो के हिसाब से निकाले, कोई सेकंड रो के हिसाब से भी लिख सकता है। A21 इंटू C21 A22 इंटू C22 A23 इंटू C23 है बस में। ये सेकंड रो के हिसाब से लिखा है। कोई थर्ड कॉलम के हिसाब से लिख सकता है A13 इंटू C13 A23 इंटू C23 A33 इंटू C33। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग उस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट। ओके, तो जो सा हमको आसान लगता है उसके अलोंग करते हैं। और 2x2 अगर रहता तो भी यही रहता ना, 2x2 है, देख लीजिए A11 A12 A21 A22। तो ये क्या लिखेंगे? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 A11 C11 क्या होगा? एक तो पहली बात पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। फर्स्ट रो को ढको, फर्स्ट कॉलम को ढको तो क्या मिलेगा? A22। फिर C12 क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन डाल दो। फिर इसको ढक दो, इसको ढक दो तो क्या मिलेगा? A21। तो यही होता था ना डिटरमिनेंट, शुरू में भी बताया। तो वैसे 3x3 के लिए ये करेंगे। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत नहीं? वही अगर 4x4 के लिए लिखना है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 32 33 34 41 42 43 44। अगर कोई इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? डेल बराबर किसी भी रो के अलोंग। तो फर्स्ट रो अगर ले लिया तो A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13 A14 C14। अब जैसे मेरे को C14 चाहिए या कोई भी 4 यानी निकालना है, मतलब कोई भी कोफैक्टर निकालना है इसमें, तो जैसे मेरे को C14 चाहिए तो इसको और इसको ढक दिए तो क्या बचा? ये बचा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे C14 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? 1 + 4 ऑड होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। और अंदर जो डिटरमिनेंट दिया उसको सॉल्व कर लोगे, जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है उससे, तो आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं बात को? ऐसा, ठीक है? क्लियर सबको? पक्का? तो डिटरमिनेंट क्या होता है? एक रो या एक कॉलम इनटू उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है? सम। किसी को कोई समस्या नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया। अब एक और करके नोट करके पॉइंट लिखेंगे।
क्या करके पॉइंट लिखेंगे, NOT करके। अगर मैं एक रो लिया A11 और उसके बदले उस रो का नहीं, किसी दूसरे रो का कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले रहा हूं, A12 C22 A13 C13, तो सम C23 तो जीरो आ जाएगा। तो सम क्या आएगा, जीरो। मतलब A11 A12 A13 लिया और C21 C22 और C23 लिया, C31 C32 और C33 लिया, तो ये लिया तो इसका कोफैक्टर, ये लिया तो ये कोफैक्टर, इसका लिया तो ये कोफैक्टर। सी नहीं यार, ए है सब, है ना। तो अगर मैं ये चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस चीज का कैलकुलेट कर रहा हूँ सम, तो सम क्या आएगा, जीरो, है ना। जैसे अगर A11C31 प्लस A21C23 A31C33, तो ये भी जीरो होगा। मतलब ये कॉलम लिया हूं और इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिया हूं, तो ये भी सम क्या होगा, जीरो। ओके, कोई इश्यू किसी को, खाना बोलिए, नहीं, पक्का, आगे बढ़े। अगला पॉइंट है बच्चों, इफ एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही होनी है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, रो 2 और रो 3 एकदम सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अब बिल्कुल सिंपल आज एक्सपेंड कर दो, A11 लिखोगे तो उसके लिए C11 क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जीरो हो जाएगा। फिर वैसे ही A21 लिखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर A13 लिखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आराम से अगर एक्सपेंड करोगे तो जीरो आ जाएगा। अभी एक्सपेंड करना भी बता देता हूं। इफ ऑल द सेकंड पॉइंट, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन वन रो और कॉलम इज जीरो, देन ऑल्सो डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक, और तीसरी बात, कैलकुलेशन अगर आसान करना है तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे उस रो या कॉलम के अलोंग क्या करना, डिटरमिनेंट निकालना। ऐसा नहीं कि अभी तक अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही निकाल रहे हैं हमेशा, ऐसा नहीं। तो जहां पे भी आपको ज्यादा नंबर ऑफ जीरो दिखे उस रो के अबाउट या इस कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट निकाल देना, तो जल्दी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। लिख लिए तीनों पॉइंट, एन बाबा क्या नहीं लिख पा रहे हो। अब द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ये सवाल है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो एक बार डिटरमिनेंट लिख लेता हूं, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉलम में दो जीरो हैं, तो इसके अलावा डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे लिखूंगा डिटरमिनेंट, ये 4 इंटू इसका कोफैक्टर, इंटू इसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर मतलब इसको ढक दो और इसको ढक दो, समझ में आई बात। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर
पहली बात तो एक माइनस साइन आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा, क्यों, ये कौन सी पोजीशन है, 1 3 पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है 1 3, तो प्लस साइन ही रहेगा। अगर कोई ऑड पोजीशन होती तो माइनस साइन आता कोफैक्टर के साथ, तो क्या प्लस साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 × 1 -3 × 4, क्लियर सबको। फिर अगला +0 × ये वाली पोजीशन, तो बच्चा 0 × अब ये 0, ये कौन सी पोजीशन है 2 3 पोजीशन है, क्या पोजीशन है 2 3, तो यहां पे क्या साइन आता, माइनस साइन आता। 0 × यहां का लिखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे लिख देता हूं फिर भी, 1 × 1 -4 × 2, फिर +0 × ये कौन सी पोजीशन है 3 3, तो 3 3 सम इवन होता है, 1 × 3 -1 × 2 ऐसा। तो 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो ये कितना है -1 और ये -12 कितना है बच्चों, -13 कितना है बच्चों, -15। ओके, बाकी सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एकदम नॉर्मली कैलकुलेट करना रहता तो क्या अलग आ रहा है, देखो किसके अलॉन्ग करेंगे सबसे पहले, A11 तो 1 × इसका कोफैक्टर, तो 1 तो 3 × 0 -1 × 0, फिर अगले वाला बच्चों ऑड पोजीशन है, सम ऑड है 1 2, तो माइनस साइन लगा दो, 2 × अब इसको ढको और इसको ढको, क्या लिखोगे -1 × 0 -4 × 0 प्लस, अब कौन सी पोजीशन है इवन पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस आएगा -1 × 1 -3 × 4, तो सब चीज वही है, 0 हो गया 0 हो गया, ये कितना आएगा -52। ओके, बात समझ में आ रही है। तो जिस भी रो और जिस भी कॉलम कह रहा हूँ निकालना चाहो, उस रो और कॉलम के अलावा आराम से निकाल सकते हैं। प्रूव डेट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बेसिकली बस आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालना है और उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ये करना है, करेंगे ट्राई, नहीं करना चाह रहे, क्या बात है, पेन वेन चला रहे हैं, वाह भाई वाह, सवेरे सवेरे पढ़ाई। भूमि आपको घर में छोटे में मम्मी पढ़ाती थी, पापा, अरे तेरी क्यों हैंड राइटिंग अच्छी है, आपको पढ़ने पढ़ने का शौक था छोटे में, मिनी तुमको शौक था छोटे में, तुमको चीनी पढ़ने का शौक छोटे में, आयान तुमको था शौक छोटे में पढ़ने का, वेरी गुड। तो प्रूव डेट द डिटर्मिनेंट ऑफ, तो इसको डिटर्मिनेंट दोबारा उतार के यहीं कर देता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे A11 मतलब x, अब ये कैसा पोजीशन है इवन पोजीशन है, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, इसको ढक दो इसको ढक दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई बात समझ में, पक्का। फिर ये कौन सी पोजीशन है ऑड पोजीशन है, तो माइनस साइन थीटा करके लिख दो, है ना, माइनस साइन थीटा कर दो, तो इसको ढक दो इसको ढक दो, तो क्या लिखोगे माइनस साइन थीटा इंटू एक्स -1 × कॉस थीटा। ओके, क्लियर है। फिर क्या लिखोगे अगली पोजीशन क्या है, फिर वापस इवन पोजीशन है, तो कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा, कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कॉस थीटा। ओके, समझ में आ रहा है, इसको ढके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, चले तो देखो, तो -x³ -x
प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है, एक्स। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो कितना होता है 1। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो डिटरमिनेंट क्या आया, -6 क्यूब। अच्छा मैं फर्स्ट रो के अबाउट किया हूं, आप किसी भी रो के अबाउट कर सकते थे। सेकंड के अबाउट करते तो माइनस साइन थीटा लिखते और फिर माइनस भी लिखते, फिर उसका कोफैक्टर लिखते। समझ रहे हो ऐसा, कोई इशू किसी को? तो प्रूव डेट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं ना, 1 इंटू, तो इसको ढक दो इसको ढक दो, क्या लिखेंगे, कॉस पी एक्स साइन पी प्लस डी इंटू एक्स। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस साइन पी एक्स कॉस पी प्लस डी इंटू एक्स। फिर उसके बाद बच्चों ये सेकंड, ये A12 पोजीशन है, मतलब ऑड है, इसलिए क्या जाएगा, माइनस साइन, माइनस ए इंटू दिस कॉस पी माइनस डी एक्स साइन पी प्लस डी एक्स माइनस कॉस पी प्लस डी एक्स साइन पी माइनस डी एक्स। ओके, फिर किसके साथ निकालेंगे बच्चों, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इवन पोजीशन है क्योंकि 1 3 है, 1 + 3 इवन होता है, तो प्लस साइन आएगा, है ना। ऑड रहता है तो माइनस साइन, इवन रहता है तो प्लस साइन। क्या लिखेंगे, कॉस पी माइनस डी एक्स साइन पी एक्स माइनस कॉस पी एक्स साइन पी माइनस डी एक्स। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे डेल 1 इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ पी एक्स प्लस डी एक्स माइनस पी एक्स हो जाएगा, माइनस ए इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो भी फिर से वही साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। दोनों को माइनस करूंगा तो ये माइनस डी प्लस हो जाएगा ना। लास्ट प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डी एक्स, फिर से वही हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस, ब्रैकेट भी खुद ही खोल दे रहा हूँ ना मैं, तो पी एक्स कैंसिल, पी एक्स कैंसिल, पी एक्स कैंसिल। तो डिटरमिनेंट क्या हो गया बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ पी। तो साइन डी एक्स माइनस ए साइन 2dx प्लस ए स्क्वायर साइन dx। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर। किसी को समस्या नहीं। सबसे पहले अब ना एक सारस सेरियस, पता नहीं इसका नाम नहीं मेरे को याद है ना, सेरियस ने एक फ्रेंच है कि यूरोप का कहीं का साइंटिस्ट है ना, मैथमेटिशियन है, उसने डिटरमिनेंट निकाला। उसने डिटरमिनेंट लिखने का 3x3 लिखने का तेज तरीका बताया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे लिखे अपन। उसने क्या किया, फिर से यहां लिख दिया ए डी जी बी ई एच ऐसे फिर से लिख दिया बाजू में। ठीक, सबसे पहले ये तीनों लिखा ए ई आई, फिर ये तीनों लिखा बी एफ जी, फिर ये तीनों लिखा सी डी एच, है ना, फिर माइनस साइन डाल दिया उसने, क्या डाल दिया माइनस, फिर ये तीनों लिखा जी ई सी, फिर ये तीनों एफ एच ए, फिर ये तीनों आई डी बी,
तो ये हो गया क्या, डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स। ओके, अब ओपन करोगे तो भी यही आएगा। तो बच्चों ये ना ज़्यादातर जब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो, यूज इट टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट फास्ट फॉर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। किसके लिए? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के लिए आप क्या करो, इसको यूज करो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, बाकी नहीं यूज करना चाहते तो मत यूज करो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। क्लियर सबको? तो देखिए सवाल, क्या सवाल है? लेट ए बी सी आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, मतलब तीनों एक बराबर नहीं है, ए इक्वल बी इक्वल सी नहीं है, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। तो देखो सिमेट्रिकल है, रो और कॉलम को चेंज करूंगा तो कोई फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट रो ही फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो ही सेकंड कॉलम है, थर्ड रो ही थर्ड कॉलम है ना? डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये यूज कर लिया करो, बहुत मजा आएगा आपको यूज करने में। करें यूज? देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी सी ए बी, फिर यहां पे फिर से लिख दो ए बी सी ए। अब इसका डिटरमिनेंट ना, ये तीनों ए बी सी, ठीक बच्चों, ये तीनों प्लस ए बी सी, फिर ये तीनों प्लस ए बी सी, ठीक। फिर क्या आएगा साइन बच्चों? माइनस ये तीनों सी क्यूब, ये तीनों ए क्यूब, और ये तीनों बी क्यूब। तो ये कुछ दिखाया लग रहा है, ये क्या है? 3abc माइनस कॉमन ले लिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको क्या प्रूफ करना है? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। करके दिखाइए। तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए, ये 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, तो ऐसा ये जानते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है। ओके, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो बस इसी को कोई डाउट नहीं है। बच्चों ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही रहती है हमेशा। कैसे? अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है क्या? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अगर आप ध्यान दें तो a प्लस बी प्लस सी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ca, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट क्या बनेगा? b माइनस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। अब तीनों का स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसका माइनस क्या होगा? नेगेटिव। और क्या तरीका कर सकते हैं? पॉजिटिव है तो am gm इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, तो am इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू gm। किस में लगाएंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए am gm लगा सकता हूँ। तो यहां से भी क्या लिख सकता हूँ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आर नॉट इक्वल है, तीनों नॉट इक्वल बोला हुआ है, ऑल थ्री आर नॉट इक्वल। तीनों बराबर नहीं होंगे तो इक्वलिटी का साइन नहीं आ सकता, इसलिए क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन। क्यूब रूट ऑफ ये क्या आएगा? ए बी सी ही आएगा,
और ये 3 वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो गया, ये 3 से इससे बड़ा है, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, बढ़ो आगे। बाकी ये तरीका समझ में आया निकालने का? तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ लिख दिया एक्स सी माइनस बी, यहाँ लिख दिया माइनस सी एक्स ए बी माइनस ए एक्स। अब इसको यहीं वापस लिख दिया एक्स माइनस सी बी, यहाँ लिख दिया सी एक्स माइनस ए, बस हो गया खत्म। अब सबसे पहले क्या लिखना है, ये तीनों एक्स क्यूब, फिर क्या लिखना है प्लस ए बी सी, फिर क्या लिखना है माइनस ए बी सी, ये तीनों और फिर ये तीनों। सपोज दिक्कत नहीं, फिर अब माइनस साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है, माइनस, ये लिखना है, तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स, फिर ये लिखना है क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, फिर ये लिखना है तो क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स। तो प्लस ए बी सी माइनस ए बी कैंसिल, तो बचा क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर। क्या कॉमन है दोनों में से, एक्स, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या होगा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर क्या आएगा 0। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब बताइए ये कभी 0 हो पाएगा, नहीं, ये तभी 0 हो पाएगा कि जब ए और बी और सी 0 हो और एक्स भी 0 हो, तभी 0 हो पाएगा कभी, है ना, वरना नहीं हो पाएगा। तो कितने रियल रूट निकले, एक। कोई इशू किसी को, पक्का। ए एक्स बी वाई सी जेड, सी वाई ए जेड बी एक्स, बी जेड सी एक्स ए वाई। यहाँ पे फिर देखो ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता उससे, तो लेकिन ये वाला आदमी सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, लगभग सिमेट्रिकल जैसा है, सेम जैसे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो हटाओ ना, लिख देते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। ए एक्स सी वाई सी जेड, बी वाई ए एक्स ए जेड सी एक्स। तो ये क्या लिखोगे डेल, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा बच्चों ए क्यूब एक्स वाई जेड, फिर क्या आएगा प्लस बी क्यूब एक्स वाई जेड, फिर क्या आएगा सी क्यूब एक्स वाई जेड। ओके, फिर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, फिर क्या आ जाएगा माइनस, इधर क्या आएगा बच्चों ए बी सी जेड, है ना, ए बी सी जेड, ये क्या आएगा ए बी सी एक्स, इधर क्या आएगा ए बी सी क्या बच्चों वाई। क्या कॉमन है तीनों में से, इन तीनों में से तो एक्स वाई जेड कॉमन है, अंदर क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इन तीनों में से क्या कॉमन है ए बी सी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0, तो यहां से डेल क्या आया बच्चों, ये 0 हो गया, तो क्या आया एक्स वाई जेड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। हाँ हाँ, यहाँ जेड क्यूब आएगा, यहाँ एक्स क्यूब आएगा और यहाँ वाई क्यूब आएगा, 3 बार है बच्चों, ए बी सी जेड क्यूब ए बी एक्स क्यूब ए बी सी वाई क्यूब। तो क्या कॉमन है तीनों में से, ए बी सी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है 3 ABC के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 3 ABC के बराबर, तो -3 XYZ ABC। क्या कॉमन है तीनों में से, XYZ कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। कोई इशू किसी को? नहीं? पक्का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3ab/c के बराबर होता है, तो 3xyz के बराबर हो जाएगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 0। तो बच्चों ये क्या था अपना? ना तो क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज है। तो इसके बाजू में इसको लिख देता हूं ए सी बी बी ए सी। तो एक्स वाई जेड तो बाहर है ब्रैकेट के अंदर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस एबीसी एबीसी एबीसी। तो सेम चीज आ गई क्या? हाँ सेम चीज आ गई। तो एलएचएस आरएचएस क्या है? इक्वल। क्लियर सबको? पक्का? कोई इशू नहीं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक है ना, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक? तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स नहीं बदलता तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 2 3 0 5 5 और यहां पे 3। अब इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, ये ए हो गया, मान लो ये क्या है? ए। ठीक है, अब इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करो, मतलब जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। तो कुछ बदला क्या? नहीं बदला। तो ये क्या मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं। ओके, अब इधर देखिए, इधर देखिए, ये 0 0 0 2 3 -2 -3 5 -5। ठीक, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है सब में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ऊपर वाला मिलेगा। जितने भी एलिमेंट है सब में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ऊपर वाला मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या है? माइनस ऑफ ए। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि उसका जो ये रहेगा डायगोनल हमेशा क्या होगा? 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मिलनी चाहिए। तो मतलब अगर ये समझ लो A11 है तो ट्रांसपोज करूंगा तो इसकी पोजीशन बदलेगी क्या? डायगोनल की पोजीशन कभी? जो डायगोनल पहले था 1 0 3 आज भी वही डायगोनल है 1 0 3, तो डायगोनल नहीं बदलते। तो A11 और यहां पे भी A11 ही मिलेगा, तो एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 2A11 बराबर 0। तो इसका मतलब A11 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 ही खुद का नेगेटिव होता है और कोई नंबर नहीं है ऐसा, इसलिए हमेशा ये क्या होता है? 0। डायगोनल इसके क्या होते हैं? 0। बच्चों एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5। ठीक, इस डिटर्मिनेंट को निकालो और इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को निकालो। 2 3 4 5 निकालिए। कुछ बदल रहा है क्या? बताइए। यहाँ क्या होगा? 10 - 12। यहाँ क्या होगा? 10 - 12 -2 -2। डिटर्मिनेंट नहीं बदलता। तो बच्चों ये याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एक ही बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? एक ही बराबर। ठीक, पक्का?
अच्छा ठीक है, तो अभी रुक जाओ, ये वाली प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ सकते बच्चों, है ना, अभी नहीं समझा सकता मैं। डिटरमिनेंट जीरो होता है, क्या लिख लो, अगला क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, मतलब 3x3 होना चाहिए या 5x5 होना चाहिए या 7x7 होना चाहिए। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। जैसे इस आदमी का डिटरमिनेंट जीरो है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, और डायगोनल क्या है, जीरो। तो इसको एक्सपेंड करोगे सारा सेरियस रूल की तरह, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको अभी के लिए याद कर लो। कैसे आता है मैं आप लोगों को अलग से भी प्रूफ करना बताऊंगा जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा दूंगा, है ना, उसके बिना नहीं बच्चों, आप बोलेंगे भी तो भी नहीं बता सकता। ठीक, क्या, एक मिनट, हाँ लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। दिस, लेट दिस इज इक्वल टू दिस बी एन आइडेंटिटी इन लैम्डा। आइडेंटिटी इन लैम्डा मतलब ये लैम्डा की हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अगर मेरे को टी चाहिए तो लैम्डा की जगह जीरो रख दो, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड टी बराबर 0 -1 3 1 -2 नहीं 1 0 -4 -3 4 0। तो कैसा दिख रहा है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट होता है क्या है, जीरो। तो टी की वैल्यू क्या है, जीरो। ओके, समझ में आई बच्चों बात। तो अब है बच्चों एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यही हम पढ़ने आए हैं इस चैप्टर में। यही चीज है, एक चैलेंजिंग पोर्शन यही था जो कि जेईई मेंस के सिलेबस से हट चुका है, था लास्ट ईयर, लेकिन कोई बात नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी डिटरमिनेंट्स पे ताकि पढ़ के आपको गुड फीलिंग आए। और ये चीज़ को सीखने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, है ना। जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे, एक्सपीरियंस बेस्ड रहता है, जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे उतना सीखोगे। तो अगले क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर बस एक क्रेमर्स रूल रहता है, फिर खत्म हो जाता है डिटरमिनेंट, है ना। तो ज़्यादा लेंदी नहीं है डिटरमिनेंट, 3 या 4 क्लास में ही हो जाएगा।